वेलकम टू श्री राम सक्सेस पॉइंट। मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार संरक्षण आयोग को आज कवर करने वाले हैं। मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार संरक्षण आयोग, इससे पहले मैंने आपको राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण आयोग पढ़ा दिया है। तो जान लेते हैं मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया। तो मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार संरक्षण आयोग का गठन किसने किया? राज्य सरकार ने। और इस अधिनियम की धारा 21 के तहत, कौन सा अधिनियम? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के आयोग अधिनियम की धारा 21 के तहत। और जो राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण आयोग है उसका गठन धारा 3 के तहत किया गया, ठीक है। और इसका धारा 21 के तहत इसकी जो गठन की तिथि है, दिनांक और वर्ष 13 सितंबर 1995, इसको याद रखना, 13 सितंबर 1995, और उसका 12 अक्टूबर 1993 मैंने आपको बताया था। संगठन इसका जान लेते हैं। एक अध्यक्ष होगा और उस अध्यक्ष की क्या योग्यता होंगी? हाईकोर्ट का, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है या रहा हो, या फिर उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश है या रहा हो, ठीक है। हाईकोर्ट का या तो मुख्य न्यायाधीश या कोई न्यायाधीश, चाहे तो वो अभी पद पर हो या सेवानिवृत्त हो गया हो। इसके सदस्यों में कौन कौन शामिल हो सकता है? हाईकोर्ट का न्यायाधीश है या रहा है, या फिर एक और योग्यता भी है, वो व्यक्ति जिला न्यायाधीश के रूप में कम से कम 7 वर्ष का अनुभव रहा हो, उसका 7 वर्ष तक उसने काम किया हो जिला न्यायाधीश के रूप में। उस व्यक्ति को राज्य मानवाधिकार संरक्षण आयोग का सदस्य नियुक्त किया जा सकता है। एक सदस्य मानवाधिकार से संबंधित व्यावहारिक ज्ञान रखने वाला व्यक्ति होना आवश्यक है, ठीक है, जिसको मानवाधिकारों का व्यावहारिक ज्ञान हो। एक सेक्रेटरी होगा, सचिव, जो कि आयोग का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा वो, किसका? राज्य मानवाधिकार आयोग का। 3 ईयर की बात करें पदावधि, तो 3 वर्ष या 70 वर्ष, सेम है, वही की वही, 3 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले हुए इनमें से। और अपने कार्यकाल के दौरान ये किसी सरकारी नियोजन, सरकारी नौकरी के पात्र नहीं होंगे। नियुक्ति कौन करेगा इनकी? राज्यपाल, ठीक है। एक समिति की सिफारिश पर करेगा, जिस समिति में अध्यक्ष कौन होगा? मुख्यमंत्री इसका अध्यक्ष होगा। सदस्य कौन होगा? विधानसभा का अध्यक्ष, विधानसभा का विपक्ष का नेता। अगर जिस राज्य में विधान परिषद है तो विधान परिषद का अध्यक्ष भी इस समिति का सदस्य रहेगा, और उस विधान परिषद में विपक्ष का नेता भी सदस्य रहेगा, यदि विधान परिषद है तो, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? भोपाल। सभी अपने मध्य प्रदेश राज्यों के अधिकतर मुख्यालय भोपाल, और राज्यपालों के, राष्ट्रीय पालों के दिल्ली में है, ठीक है। इसका जो भवन है, राज्य मानवाधिकार आयोग के भवन का क्या नाम है? पर्यावास भवन। याद रखना, ये उस टाइम पर भूल जाते हैं एग्जाम टाइम पर। भवन का नाम क्या है? पर्यावास भवन। मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के भवन का नाम पर्यावास भवन। हाईलाइट कर रहे हैं, इस पॉइंट को याद रखें। इसका आदर्श वाक्य क्या है? ध्येय वाक्य या आदर्श वाक्य एग्जाम में पूछा जाए तो, हम सब बराबर, बराबर हमारे अधिकार हैं, हम सब बराबर, बराबर हमारे अधिकार हैं, ये इसका ध्येय वाक्य है या आदर्श वाक्य है। इसके अध्यक्ष और सदस्य त्यागपत्र किसको दे सकते हैं? राज्यपाल को। स्वेच्छा से अगर उन्हें त्यागपत्र देना है तो राज्यपाल को देंगे, किंतु अगर हटाया जाना है तो कौन हटाएगा? ये नोट करने लायक पॉइंट है। राज्यपाल इनको नहीं हटाएगा। हटा कौन सकता है? राष्ट्रपति। इनके पद से कौन इनको हटा सकता है? राष्ट्रपति। वो भी कब? जब सुप्रीम कोर्ट अपनी जांच पूरी कर लेगा, तब इनको पद से हटा सकता है अध्यक्ष और सदस्यों को। तो सिर्फ इतनी ही जानकारी इसमें इम्पोर्टेंट है, बाकी सब कुछ गुमराह करने लायक है बुक्स में। तो आप सिर्फ इतना ही नॉलेज रखें, आपका काम हो जाएगा।